जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। आज शाम को मैंने वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का काउंसलिंग का शेड्यूल जो है बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जारी किया जाएगा। और अभी देखिए थोड़ी देर पहले जो है शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया गया, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को अब लाइक कर दीजिएगा। अब जो है इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी जानकारी दे रहा हूँ यह सभी जानकारी आपके लिए काउंसलिंग में बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछिए या टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर ज्वाइन करके जो है पूछ सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जो है उसमें जो है आपको डाउनलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट, उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये पत्र जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, इसमें क्या क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए है एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेंगे। शिक्षा विभाग बिहार पटना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 25/2024 के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु परिणाम घोषित किया गया है। प्रधान शिक्षक का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यह आपके लिए उतना जरूरी नहीं है, जो मेन पॉइंट है वही यहाँ पर देखने वाले हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान पदस्थापन के जिले में उपस्थित होना है। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि आपका जो काउंसलिंग होगा वह आपके जिले में होगा। दूसरा पॉइंट है सभी अनुशंसित प्रधान शिक्षक का वेरिफिकेशन अपने वर्तमान पदस्थापित जिला के डीआरसीसी अथवा जिला द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट जो है वह मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। अब जैसे कि आपने काउंसलिंग में देखा था, सक्षमता काउंसलिंग में जो है सभी को एसएमएस से मिल रहा था, ठीक उसी प्रकार जो है आपको भी एसएमएस से यह जानकारी दी जाएगी। यानी यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो गया, एक तो जिला में आपका काउंसलिंग, दूसरा यह जानकारी आपको एसएमएस से मिलेगी। तीसरा टाइम स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है, 5 स्लॉट है। पहला स्लॉट है 9 से 10:30, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12, तीसरा 12 से 1:30, चौथा 2 से 3:30 और पांचवा स्लॉट है 3:30 से 5। इन स्लॉट में जो है आपका काउंसलिंग किया जाएगा। कुल मिलाकर 9 बजे से 5 बजे तक आपकी काउंसलिंग होगी। चौथा पॉइंट है इसमें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। प्रधान शिक्षक का काउंसलिंग 9 तारीख से 13 तारीख तक होगा और 12 और 13 तारीख को जो है प्रधानाध्यापक। चूंकि प्रधान शिक्षकों में संख्या अधिक है इसीलिए इसका काउंसलिंग 4 दिन है और प्रधानाध्यापक का काउंसलिंग सिर्फ 2 दिन है। अब इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है उनको देख लेते हैं। अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए जो निर्देश है, किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि का वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा और इसकी सूचना जो है अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। तिथि एवं स्लॉट अनुशंसित प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यहाँ भी क्लियर हो गया। सभी चीज़ जो है आपके मोबाइल पर और वेबसाइट दोनों पर उपलब्ध रहेगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी एवं आपाधापी ना करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। यानी यह भी क्लियर कर दिया कि अगर आपका काउंसलिंग पहले होता है, दूसरे दिन होता है या तीसरे दिन होता है या चौथे दिन, इससे आपका वरीयता प्रभावित नहीं होगा। इसलिए किसी भी शिक्षक को जो है इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट है संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर, जो समय आपका आएगा उससे आप आधे घंटे पहले जो है वहां पर पहुंच जाइए। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल, ये मैंने आपको जानकारी बहुत पहले ही कह दी थी कि सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका आधार नंबर और आधार कार्ड और आधार से जो लिंक है मोबाइल नंबर, क्योंकि इसी पर जो है एसएमएस के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। तो ये आपको मैंने बहुत पहले जानकारी दी थी। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी 1 दिन के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। जिस दिन आपका काउंसलिंग डेट रहेगा उस दिन जो है आप विद्यालय से मार्क ऑन ड्यूटी करके जो है आ सकते हैं। यानी कि उस दिन जो है आपका छुट्टी नहीं लेना है, वो आपका ड्यूटी माना जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यालय स्तर से आपका जहां काउंसलिंग है वहां पे आपको टाइम स्लॉट में ही जाना है। इसका परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ये मुख्यालय स्तर से निर्धारित किया जा रहा है।
वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। अगर आपका टाइम स्लॉट में काउंसलिंग नहीं हो पाया, अनुपस्थित रहे हैं, तो आपके लिए अलग से डेट जारी किया जाएगा। अब जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए देख लेते हैं। तो देखिए, वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश प्रधान शिक्षक के लिए। पहला जो है, बिहार लोक सेवा आयोग की प्रधान शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, उसकी एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी कि एक उसका जेरोक्स भी चाहिए और उस पर आपका हस्ताक्षर चाहिए। यानी एडमिट कार्ड, एक उसका जेरोक्स और उस पर आपका हस्ताक्षर। मूल आधार पत्र एवं उसकी 100 आधार कार्ड लेना है, उसका एक कॉपी लेना है और उस पर अपना साइन करना है। 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटर मार्क परिलक्षित हो कि एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। जितना भी आपका प्रमाण पत्र है सभी का ओरिजिनल लेना है। जो जो आपने अपलोड किया था उसको अब आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है? तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। उस पर वाटर मार्क होगा, फिर उसका एक कॉपी करना है और उस पर अपना साइन करना है। यानी कुल मिलाकर 3 कॉपी, एक ओरिजिनल हो गया, एक आपने जो डाउनलोड किया है और तीसरा जो है उसका जेरोक्स कराना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क प्रति की। यहाँ भी इसका भी प्रमाण पत्र और इसका भी एक कॉपी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग, ये जो डाउनलोड किया है वह भी, और साथ ही जो है मूल प्रति भी आपको दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटर मार्क। यानी अगर आपने आरक्षण का दावा किया है तो वो प्रमाण पत्र जो आपने अपलोड किया है वो, और उसका एक कॉपी। जन्म तिथि में छूट यदि लागू है से संबंधित दावा प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग। जन्म तिथि में अगर छूट का आपने दावा किया था तो उसका प्रमाण पत्र, और जो आपने अपलोड किया है उसकी कॉपी, एक 100 अभिप्रमाणित। इसके अलावा अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का 100 पैन कार्ड भी ले जाना है और उसका भी जेरोक्स होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है यह आपके लिए नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा। अब जो है महत्वपूर्ण जानकारी एक और है, वो है ये वाला। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो सक्षमता काउंसलिंग में थी ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आपके लिए भी है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही, अगर आपका सब कुछ सही पाया गया तो आपका काउंसलिंग हो गया, प्रधान शिक्षक बन गए। बी, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात डाउटफुल, जैसे कि सक्षमता काउंसलिंग में किया गया। तीसरा, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात फर्जी पाया गया डॉक्यूमेंट। या चौथा, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। ये चारों कंडीशन आपका सक्षमता काउंसलिंग में। उपरोक्त क्रमांक 1 और 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सीलबंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यानी वही जैसे कि आपका सक्षमता काउंसलिंग में हुआ था, एक तो अगर आपका सही डॉक्यूमेंट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्जी पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, संदेहास्पद हुआ तो फिर से आपका चेक किया जाएगा, उसको आपको प्रूफ करना है कि आपका सही है, डाउटफुल नहीं है। और चौथा, अगर आपका जो है मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको मौका दिया जाएगा दोबारा से कि आप मूल प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जानकारी। अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसकी कॉपी मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ
पॉइंट रह जाता है, जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।